1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि इसे लिखेंगे कैसे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें है 135 एंड 225। जब भी ऐसा आएगा कि डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही हमें इसे लिखना है तो हम हमेशा इस फॉर्म में आंसर देंगे। तो रफ में जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल डिवाइड के तरीके से हम वैसे कर सकते हैं। अगर मैं 135 और 225 का HCF निकालूं तो डिवीजन तरीके से निकालते हैं। जैसे 1 जा किया तो कितना आ गया 135, अगर मैं डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 90। फिर दोबारा मैं 135 को 90 से करूंगी तो ये हो जाएगा 1 जा 90, ये हो गया 45। ये इससे पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 0 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। यानी कि इन नंबर का जो HCF आया है वो कितना आया है 45। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो ऐसा फैक्टर जो दोनों में हाईएस्ट हो वो है 45। क्लियर है। अब इसे लिखने का तरीका क्या है, अगर ये लिखा हुआ आएगा कि इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसका हमें HCF करना है तो हमें इस फॉर्म में ही इसका आंसर लिखना होगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। क्या करेंगे, पहले वाले केस में जो हमने डिवाइड किया है उसका हम यहाँ पे डिविडेंड लिख देंगे। क्या है हमारा पहला डिविडेंड 225 इज इक्वल टू, देन हमारा जो डिविजर है वो क्या होगा 135 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 90। ओके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो चेक करके देख सकते हैं 225 ही आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला डिवाइड लिखेंगे। नेक्स्ट वाले डिवाइड में हमने डिविडेंड हमने क्या लिया 135, डिविजर 90, क्वोशिएंट 1 और हमारा रिमाइंडर है 45। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एक और बार डिवाइड हुआ है तो उसे हम फिर से लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ नहीं, यानी कि अब जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो यहाँ पे जो डिविजर था जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का। तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। यानी कि 135 और 225 का जो हमारा HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है 45 आ रहा है। ये काम हम रफ में करेंगे, ये काम हमारा फेयर है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके उसे सॉल्व करना है। तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जो यूक्लिड ने दी थी। ओके अब जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे वो है पार्ट फर्स्ट वाले का सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में हमें गिवन है 196 एंड 38220। तो सबसे पहले हम रफ में इसे सॉल्व करते हैं। 196 से 38220 को डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। पहले 1 जा जाएगा 196, ये आ गया हमारे पास 6, 8 एंड 1। अभी ये आगे सॉल्व हो सकता है, अगर मैं 2 को नीचे लाऊं तो ये इससे बड़ा आ रहा है रिमाइंडर, तो आगे जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं आता ये पूरा सॉल्व नहीं होता तब तक हम आगे डिवाइड का प्रोसीजर दोबारा वैसे नहीं करते। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये आगे अभी सॉल्व होगा। तो 196 9 जा 5 जा, तो ये तो हमारा इसी से 0 आ गया, आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 138,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो यहाँ पे इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196, कि इसका HCF जो होगा वो 196 होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं 225 एंड 867। इसे हम पहले ऐसे लिख देते हैं कि जो 867 है वो 225 से बड़ा है, इसीलिए हम 225 से 867 को करेंगे। क्लियर है। तो 255 डिवाइडेड बाय 867 3 जा करते हैं 15 16 7 201। अभी इसे छोटा है तो अब हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे 255, तो ये जाएगा 2 जा 204। तो इसका मतलब इसका HCF कितना आया 15। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 51।
तो इसको हम दोबारा से यूक्लिड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102. देन 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51. फिर 102 को किया तो 51 इंटू 2 प्लस 0, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस HCF ऑफ 867 and 255 is 51.